मैं एस हुसैन मनोबल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पर चर्चा करते हुए ग्रामर के कंसेप्ट सीखेंगे। A question of quarantine। तो ये एक सवाल। अब यहाँ ये ऑफ से क्वारंटाइन, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो ये बता रहा है कि क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन, तो ऑफ क्वारंटाइन, क्वारंटाइन के ऊपर कोई सवाल है कि भाई क्वारंटाइन समझते हैं ना, जो 14 दिन के लिए जो रखा जा रहा है एक अलग थलग करके, उसे क्वारंटाइन कहते हैं। आगे देखते हैं। द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स फॉर ट्रैवलर्स। देखिए मस्ट हैव है, तो इससे पहले आप देखते हैं ये आपका सब्जेक्ट है कि द सेंटर, यानी कि सेंटर की बात हो रही है, जो केंद्र है, एंड स्टेट्स, और जितने भी राज्य उनकी बात हो रही है कि सेंटर और जो स्टेट्स हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव एक होता है आपका पोजीशन दिखाने के लिए कि आपके पास जरूर कुछ होना चाहिए, तो मस्ट हैव, जैसे यू मस्ट हैव अ कार, आपके पास कार जरूर होनी चाहिए। और एक होता है थर्ड फॉर्म के साथ कि ही मस्ट हैव गॉन, वो पक्का गया होगा, तो ये पोजीशन वाला है कि सेंटर स्टेट के पास मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स है ट्रैवलर्स के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेंटर और स्टेट के पास यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि स्टेट्स अपने कुछ अलग रिक्वायरमेंट बनाए, सेंटर कुछ अलग रिक्वायरमेंट बनाए, आपस में मतलब वो मैच ही ना करे, तो वो नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। आगे देखते हैं। एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मतलब कि हजारों, ये बड़ा अच्छा फ्रेज ऐसे बोला जाता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, यानी कि हजारों की तादाद में, ऑफ पीपल, लोगों की हजारों की जो तादाद है, मूव अक्रॉस स्टेट्स, वो स्टेट्स के अंदर मूव करते हैं, मूव अक्रॉस स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं, यानी कि कर रहे हैं। मेनी ऑफ देम, उनमें से काफी जो है माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एंड देयर फैमिलीज, और उनकी जो फैमिलीज हैं वो है। ट्रैवलिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, और ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में, कोई ऐसा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं है, कोई कहीं ऐसा आपको दिख जाएगा। ये हो गया। तो यहां पर कॉमा है, तो कॉमा क्यों है, क्योंकि एज से सेंटेंस को शुरू हुआ है। तो एज क्या करता है, ये दिखाता है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है, तो उस चीज को दिखाने के लिए हम एज लगाते हैं। जैसे कि एज यू आर अ डॉक्टर, जैसा कि आप एक डॉक्टर है, उस तरीके से। फिर यहां पर दिखा रहा है कि चूंकि ऐसा है, द सेंटर finds itself facing a fresh front in the campaign to contain the COVID-19 pandemic। यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो इसको समझते हैं सेंटेंस को। तो जैसा कि देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज, चारों तरफ ये माइग्रेंट वर्कर्स इधर उधर भटक रहे हैं, बेचारे जा रहे हैं, तो जो सेंटर है ना, finds itself facing a fresh front, तो सेंटर को ऐसा लगता है कि ये जो कैंपेन चल रहा है, कैसा कैंपेन है, कोविड-19 को कंटेन करने का। देख रहे हैं एक कैंपेन चला रहे हैं ना, कंटेन का मतलब था रोकथाम करना, किसको, कोविड-19 पैंडेमिक, जो महामारी, इसको रोकने का जो कैंपेन चला रही है सेंटर। तो सेंटर कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि हमेशा एक फ्रेश फ्रंट फेस कर रही है, यानी कि एक नई परेशानी वो फेस कर रही है। तो समझ में, फ्रंट को ऐसे मतलब होता है सामने, फ्रेश का मतलब एकदम नया। तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है इस कैंपेन में, इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए जो कैंपेन है उसमें कहीं ना कहीं आ रही है। तो समझ में आ गया। आगे देखते हैं। While it was possible to shut down optional public activity and travel early on during the lockdown, कॉमा है, रुक जाते हैं। While, हालांकि, जबकि, इसको कहा जाता है, it was possible, ये पॉसिबल था, क्या करना पॉसिबल था, to shut down करना ऑप्शनल पब्लिक एक्टिविटी, जो भी पब्लिक की एक्टिविटी है जो ऑप्शनल है, कुछ लोग चाह रहे हैं तो जा रहे हैं इधर उधर, तो इसको शट डाउन करना पॉसिबल था। और जो ट्रैवल कर रहे हैं अर्ली ऑन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, जब लॉकडाउन हुआ था उसी के अर्ली में, बहुत जल्दी में इसको करना पॉसिबल था। दोज हु वर स्ट्रेंडेड विद इन द कंट्री, कहते वे लोग जो फंस गए, हु वर स्ट्रेंडेड, जो फंसे हुए थे, विद इन द कंट्री, देश के अंदर, एंड अब्रोड, विदेश के अंदर, हैव स्टार्टेड रिटर्निंग होम, उन्होंने घर वापसी शुरू कर दी। हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दी, रिटर्निंग होम, घर आना। जब स्टार्टेड आता है तो आईएनजी लगाते हैं ना, आई स्टार्टेड गोइंग, मैं जाने लगा, उसी तरीके से। ओनली सम आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन एंड एयरक्राफ्ट, ओनली सम, कुछ ही है जो ट्रेन से या एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड द सिस्टम ऑफ क्वारंटीन इन द स्टेट इज नॉट यूनिफॉर्म, और जो क्वारंटीन का जो सिस्टम है, जो तरीका है क्वारंटीन का इन स्टेट्स, राज्यों में, इज नॉट यूनिफॉर्म, वो एक जैसा नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। द सेंटर एज द लॉकडाउन रेगुलेटर, अब ये सेंटर के बारे में, ये जो कॉमा देख रहे हैं ना, इस कॉमा से लेके यहां तक, इसको बोलते हैं एपोजिशन। ये सेंटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस तरह से आपको पता होना चाहिए एपोजिशन वगैरह।
तो सेंटर जो कि एक लॉकडाउन का रेगुलेटर भी है, वही रेगुलेट करता है लॉकडाउन को, नाउ हैज द इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ कंसेंसस। अब सेंटर के पास एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, किस चीज का टास्क है? ऑफ क्रिएटिंग अ कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ आपकी सहमति हो, तो सहमति को क्रिएट करना बहुत बड़ी टास्क है। किसके साथ सहमति हो? विद द स्टेट्स ऑन द क्वारंटीन मोडालिटी। क्वारंटीन का जो मोडालिटी है, जो तौर तरीका है, जो वे होना चाहिए क्वारंटीन का, उस पर स्टेट के साथ कंसेंसस करना सबसे बड़ा काम है सेंटर का, जो कि लॉकडाउन को रेगुलेट करती है। आगे देखते हैं। कंफ्यूजन सराउंडिंग क्वारंटाइन फॉर पैसेंजर्स। कंफ्यूजन है। सराउंडिंग का मतलब, एक तो सराउंड अगर वर्ब के रूप में लेंगे तो चारों ओर, समझ ही रहे होंगे, चारों ओर उसको घेर लेना, यू नो, सराउंड कर लेना। और वैसे सराउंडिंग का मतलब आसपास चारों तरफ ऐसे भी होता है। तो कंफ्यूजन सराउंडिंग क्वारंटीन, यानी कि जो वो कंफ्यूजन जो घेर रहा है चारों तरफ से, यू नो, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्वारंटीन को, क्वारंटीन किसके लिए? फॉर पैसेंजर्स के लिए। कौन से पैसेंजर्स? हु टुक द फर्स्ट रिलीफ ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वेरियस सिटीज। वे पैसेंजर्स जिन्होंने लिया, देखिए ऐसे समझिए, क्वारंटीन हो गया। क्वारंटीन के बाद यहाँ पर ना फॉर से ये जोड़ दिया, इसको बोलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, फॉर पैसेंजर्स। तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसके बारे में बता रहा है? क्वारंटीन के बारे में, कि वो क्वारंटीन जो कि पैसेंजर्स के लिए। कौन से पैसेंजर्स? तो ये हु से सेंटेंस आपका चालू है, इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो हु टुक द फर्स्ट रिलीफ ट्रेन, जिन्होंने पहला रिलीफ ट्रेन पकड़ा नई दिल्ली से वेरियस सिटीज के लिए, तो लीडिंग टू सम ऑफ देम रिटर्निंग टू द नेशनल कैपिटल। और ये क्या हो गया भाई? ये जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन लीड कर रहा है। कहां पे लीड कर रहा है? लीड का मतलब ले जा रहा है। कहां पे ले जा रहा है? उनमें से जो कुछ है, सम ऑफ देम रिटर्निंग, वापस आ रहे हैं टू द नेशनल कैपिटल। जहां से चले वहीं वापस आ जा रहे हैं। दिल्ली से चले तो नई दिल्ली वापस आ जा रहे हैं। तो ये जो चीज है अंडर स्कोर्स, ये दर्शाता है, दिखाता है द नीड फॉर अग्रीमेंट, कि अग्रीमेंट की भैया जरूरत है, सहमति की जरूरत है। आगे देखते हैं। द रिस्पॉन्स सो फार हैज बीन फ्लैट फूटेड। अब जो प्रतिक्रिया, अब तक की जो प्रतिक्रिया रही, जो रिस्पॉन्स रहा है, हैज बीन फ्लैट फूटेड। फ्लैट फूटेड का मतलब क्लमजी, बेकार, खराब रहा है, अच्छा नहीं रहा है, बेढंगा रहा है। इन सेवरल स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स है, उनमें रिस्पॉन्स ठीक नहीं रहा है। ट्रेन पैसेंजर्स अराइविंग इन बेंगलुरु प्रोटेस्टेड। अब है कि ट्रेन पैसेंजर्स, ट्रेन के कुछ पैसेंजर्स, अब यहाँ पर है अराइविंग, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। पैसेंजर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हैं इसे, कि ट्रेन के पैसेंजर्स, वे पैसेंजर जो अराइव, जो पहुंच रहे हैं इन बेंगलुरु, प्रोटेस्टेड, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, दैट दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस। प्रोटेस्ट ये था, प्रोटेस्ट का मतलब है कि वो विरोध में चले गए। क्या उनका विरोध था? कि दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस, उन्होंने कोई एडवांस नोटिस रिसीव ही नहीं किया ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, यानी कि क्वारंटाइन है, क्वारंटीन पढ़े, एक ही बात है, कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि जब वो पहुंचेंगे ट्रेन से, तो उसके बाद उन्हें जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, स्टेट ने जो क्वारंटीन का एक सिस्टम रखा है, उन्हें झेलना पड़ेगा, तभी वो अपने उसके बाद ही घर जा पाएंगे। उन्हें पता नहीं था। ऑल्दो दे वर गिवन एन ऑप्शन, हालांकि यद्यपि उन्हें एक ऑप्शन दिया गया टू स्टे इन होटल्स, कि होटल्स में रह लो भैया फॉर 14 डेज, 14 दिन के लिए। इनकरिंग कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर, इनकरिंग का मतलब होता है झेलना, यू नो, तो क्या झेलना पड़ेगा? कंसिडरेबल, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर झेलना पड़ेगा खुद ही। जो आप होटल में रहेंगे तो खर्चा खुद झेलो, ये बात है। तो उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। देख रहे हैं, दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस। आगे देखते हैं। लेबरर्स कंपल्सरली क्वारंटाइन्ड इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार एस्केप्ड फ्रॉम द फैसिलिटीज आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ बैड कंडीशंस। यहाँ फुल स्टॉप है। सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो स्केप देखिए, स्केप्ड यानी कि भाग गए, वहां से निकल गए। तो स्केप से पहले ये आपका वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट देख रहे कितना बड़ा है, लेबरर से लेके यहां तक सब्जेक्ट। इसको तोड़िए, लेबरर्स कंपल्सरली क्वारंटाइन, यानी कि जो पहले एकदम कंपल्सरी तरीके से कि होना ही होना, क्वारंटाइन है कहां पर? उत्तर प्रदेश में, बिहार से। तो ये जो लेबरर्स हैं स्केप्ड, वो भाग गए। भाग गए कहां से? फ्रॉम द फैसिलिटीज, उस फैसिलिटी से भाग गए। आफ्टर कंप्लेनिंग ऑफ बैड कंडीशन, बैड कंडीशन के बारे में कंप्लेन करके वहां से निकल लिए। इन केरला द सेंटर इंसिस्ट्स ऑन अ 14-day इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। अब केरला में क्या है कि जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, इंसिस्ट करती है, फोर्स करती है, किसके लिए? 14 दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए, फॉर दोज, उनके लिए, अराइविंग बाय एयर, जो कि एयर से आ रहे हैं, जो लोग भी हवाई जहाज से आ रहे हैं,
तो सेंटर कह रही है कि भाई 14 दिन तक तो आपको एक क्वारंटीन में रहना होगा, इंस्टीट्यूशनल, अपने घर में नहीं रहना है, जो सरकार मुहैया करा रही है उस पर रहना है। हाँ भाई, ये देख रहे हैं, रिजेक्टिंग द स्टेट्स प्रपोजल, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कि सेंटर ने इंसिस्ट किया 14 दिन के लिए और सेंटर ने रिजेक्ट भी कर दिया। क्या रिजेक्ट किया? स्टेट का प्रपोजल। स्टेट यानी कि कौन सा स्टेट? केरला। केरला ने क्या कहा कि फॉर 7 days इन अ पब्लिक फैसिलिटी एंड अनदर 7 days एट होम। उन्होंने कहा कि भाई 7 दिन पब्लिक फैसिलिटी में क्वारंटीन रहे और 7 दिन अपने घर में रहे, ऐसे 14 दिन पूरा कर ले। लेकिन सेंटर ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं जी, 14 दिन तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में ही रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर है कि जो ट्रेन पैसेंजर्स हैं वर गिवन अ होम क्वारंटीन ऑप्शन। सिर्फ ट्रेन पैसेंजर को ही होम क्वारंटीन का ऑप्शन दिया गया कि ट्रेन पैसेंजर घर पे रह सकते हैं, लेकिन जो हवाई जहाज से आ रहे हैं उनको तो भैया इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। क्लियर है? आगे देखिए। सच अ लैक ऑफ सर्टिट्यूड। अब इस तरह का जो सर्टिट्यूड की कमी, सर्टिट्यूड का मतलब है कि कोई चीज फिक्स नहीं है, कुछ भी एकदम सर्टेन नहीं, सर्टेन मान लीजिए, सर्टेनिटी की जो कमी है। इवन एज, खासकर उस वक्त, इवन एज का मतलब होता है कि उसी दरमियान, एट द सेम टाइम, इवन एज द एक्सटेंडेड लॉकडाउन, बढ़ा हुआ जो लॉकडाउन है, इज सेट टू एक्सपायर, जो बिल्कुल सेट टू एक्सपायर यानी कि खत्म ही होने वाला है। तो ये जो इस तरह का जो सर्टिट्यूड की जो कमी है, रिफ्लेक्ट्स, ये रिफ्लेक्ट वर्ब किसके लिए आया? इसके लिए, सच अ लैक ऑफ सर्टिट्यूड। तो ये जो कमी है ये रिफ्लेक्ट्स फेलियर एट बिल्डिंग कंसेंसस, ये दिखाता है कि असफलता है किस चीज पर है? कंसेंसस को बनाने में। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति बनाने में एक कहीं ना कहीं असफलता इसको दिखाता है। क्लियर है? आगे देखिए। विद फर्दर ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन इफ नॉट फुल विड्रॉल। पहले तो इसको देखिए, इफ नॉट फुल विड्रॉल, अगर पूर्ण रूप से विड्रॉ ना हो, फुल मतलब पूरा, विड्रॉल का मतलब है कि आप विड्रॉ कर लेते हैं, उस चीज को वापस ले लेते हैं। अगर लॉकडाउन पूरा खत्म ना हो तो विद फर्दर ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन, फर्दर मतलब आगे, ईजिंग मतलब आसान होना, तो आगे चल के हो सकता है लॉकडाउन और आसान हो जाए, थोड़ी और ज्यादा छूट मिल जाए, चाहे बेशक पूर्ण रूप से विड्रॉ ना हो। तो उसके साथ, विद लगा ना, उसके साथ मेनी मोर विल वांट टू मूव, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो चाहेंगे, विल वांट, वो इच्छा चाहेंगे, मतलब इच्छा अपनी रखेंगे, टू मूव विद इन एंड बिटवीन स्टेट्स, या तो स्टेट के अंदर ही जाएंगे, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो जाएंगे, या तो रेल से जाएंगे या एंड रोड से जाएंगे। बिसाइड्स दोज, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, किनके अलावा? दोज रिटर्निंग फ्रॉम अब्रोड, जो अब्रोड से वापस हो रहे वो तो है ही, प्लस और भी लोग हैं ना जो विद इन एंड बिटवीन स्टेट्स जाएंगे रेल या रोड से। ऑल स्टेट्स हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। ऑल स्टेट, जितने भी स्टेट्स हैं सबको हैव टू प्रिपेयर, उन्हें प्रिपेयर होना है, तैयार होना है, फॉर दिस, इस चीज के लिए, बाय अग्रीइंग ऑन द पीरियड ऑफ क्वारंटाइन। किस चीज पर अग्री करके? पीरियड ऑफ क्वारंटाइन पर सहमति बनाकर, एंड प्रोवाइड एज अ बेसलाइन, और एक आधार दे करके, डिसेंट एंड फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन की, एक अच्छा और फ्री जो ऑफिशियल जो अकोमोडेशन हो, रहने की जगह हो, टू एनीवन, हर किसी को, हु वांट्स इट, जो इसको चाहिए उसको दे। हो गया? आगे देखिए। देयर कुड बी ऑप्शंस, ऑप्शंस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग होटल्स, जिसमें होटल्स हो सकते हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन भी हो सकते हैं, जो लोग होटल में रुकना चाहे होटल में रुके, जो प्राइवेट अकोमोडेशन में चाहे वहां रुके, एट नॉन एक्सप्लॉइटेटिव टैरिफ्स, जिसमें देखो एक्सप्लॉइटेटिव का मतलब होता है जो उसको शोषण किया जाए, शोषण करने वाला, तो शोषण करने वाला टैरिफ नहीं होना चाहिए। टैरिफ का मतलब जो दाम है, जो मूल्य है, होटल में रहेंगे तो खर्चा आएगा ना, तो इतना भी ना हो कि एकदम एक्सप्लॉइट कर दे, तो ये सब करना पड़ेगा स्टेट्स को। सच अ स्ट्रेटिफाइड अप्रोच, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है एकदम क्लासिफाइड करना है, ग्रुप में कर देना, हाँ एकदम सब कुछ एक क्लास में रख देना। तो इस तरह का जो क्लास में जो स्ट्रेटिफाई करने वाला जो अप्रोच है, इज इनएविटेबल, बहुत ही अनिवार्य है, मतलब इसे चाहिए ही चाहिए। कंसिडरिंग दैट, इस बात को विचार में रखते हुए, दैट मेनी ट्रैवलर्स फ्रॉम एरियाज विद हाई ट्रांसमिशन हैव बीन टेस्टिंग पॉजिटिव, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं फ्रॉम द एरिया विद हाई ट्रांसमिशन, कि ऐसे एरिया से जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं जो कि हाई ट्रांसमिशन वाला है, हैव बीन टेस्टिंग पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एकदम स्ट्रेटिफाइड अप्रोच होना चाहिए और स्टेट को काम करना चाहिए कि उनको एकदम एक सही तरीके से एकदम डिसेंट और फ्री ऑफिशियल अकोमोडेशन दिया जाए। आगे देखिए। फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स मूविंग इन ग्रुप्स बाय रोड अक्रॉस स्टेट्स, कॉमा रुक जाते हैं। देखिए, फॉर थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, हजारों जो वर्कर्स हैं उनके लिए, फिर वर्कर्स के बाद यहाँ मूविंग है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब तो आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा, पार्टिसिपल बहुत आता है, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस बहुत आते हैं। एनीवेज,
मूविंग इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में जा रहे हैं रोड के द्वारा, बाय रोड अक्रॉस स्टेट्स, स्टेट्स में जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में, देयर इज बोथ द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो भैया क्या है, तो उनके लिए फॉर पहले लग गया ना कि उन हजारों वर्कर्स के लिए जो ग्रुप में जा रहे हैं रोड से स्टेट में, तो देयर इज बोथ, दोनों ही चीज उनके लिए है, द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी है और रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन भी, इन्फेक्शन भी हो जाएगा और फैला भी देंगे। दिस इज अ डॉन्टिंग सिनेरियो, ये एक दहला देने वाला एक भयानक सिनेरियो है। एज इंडिया हैज क्रॉस, जैसा कि इंडिया ने क्रॉस कर दिया है 85,000 केसेस ऑफ कोविड-19 एंड मतलब 85,000 से ज्यादा केस हो गए हैं कोविड-19 के, एंड स्लोइंग द स्प्रेड। अभी देखिए ये जिरंड आ गया आपका, स्लोइंग आईएनजी है ना, द स्प्रेड यानी कि फैलाव को स्लो करना, डिपेंड्स वो निर्भर करता है वाइटली ऑन ज्वाइंट एक्शन। वाइटली का मतलब होता है अति, मतलब कि अति आवश्यक रूप से ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली कह लीजिए, ज्वाइंट एक्शन पे ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। ज्वाइंट एक्शन का मतलब क्या है कि सेंटर स्टेट से मिलकर एक एक्शन ले। क्लियर है? इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट, मस्ट बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ऐसा किया जाना चाहिए, इट मस्ट बी होना चाहिए, पॉइंट आउट होना चाहिए, दैट द हेल्थ मिनिस्ट्री इन इट्स अपडेटेड एडवाइस इशूड ऑन May 10, यहाँ देखिए कॉमा देखिए, कह रहा है कि ये पॉइंट आउट होना चाहिए, ये इशारा होना चाहिए कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, फिर यहाँ कह रहा है कि इन इट्स अपडेटेड एडवाइस, अपना एक जो एडवाइस उन्होंने उपदेश जो दिया था उसको अपडेट किया था, जो कि इशू हुआ था 10 मई को, उसमें इन्होंने अप्रूव्ड, तो हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव्ड होम आइसोलेशन, उन्होंने बिल्कुल अप्रूव किया है कि होम आइसोलेशन होगा फॉर इवन पेशेंट्स विद द वायरस, उन पेशेंट के लिए विद द वायरस, जिनको वायरस मतलब विद द वायरस, इफ दे आर डीम्ड टू बी वेरी माइल्ड टू प्री सिम्टोमेटिक केसेस। देखिए होम आइसोलेशन किसके लिए है, फॉर इवन पेशेंट्स यहाँ तक कि पेशेंट्स के लिए विद द वायरस, जिनको है भाई वायरस से इन्फेक्टेड है उनके लिए, इफ दे आर डीम्ड, अगर वे, डीम का मतलब होता है कि उसको समझ लेना, यू नो, एक विचार मिलाना, इफ दे आर डीम्ड टू बी वेरी माइल्ड, अगर ऐसा समझा जाए, यू नो, इफ अगर है ना, अगर ऐसा समझा जाए टू बी वेरी माइल्ड की बहुत ही कम है, वेरी माइल्ड टू प्री सिम्टोमेटिक केसेस। प्री सिम्टोमेटिक का मतलब है कि पहले ही, यू नो, सिम्टम आने से पहले ऐसा लग जाता है ना, तो बहुत ही अगर माइल्ड है तो भैया उन्हें घर में ही आइसोलेट कर दिया जाना चाहिए। कुछ समझ पा रहे हैं हम जो लिखा हुआ है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कह दिया है, उन्होंने एक एडवाइस अपडेट किया है 10 मई को, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है क्या, होम आइसोलेशन होगा इवन उन पेशेंट के लिए जो वायरस से है, अगर उनका ये बहुत ही कम लगता है, समझने में आता है कि बहुत ही कम है, वेरी माइल्ड है। दिस इंडिकेट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ बोथ, अब दिस इंडिकेट्स ये बताता है, इंडिकेट करता है, इशारा करता है, रिकॉग्निशन पहचान, ऑफ बोथ द ग्रोइंग केसेस, तो ग्रोइंग केसेस को भी दिखा देगा, ग्रोइंग केसेस लोड को भी दिखा देगा, द राइजिंग प्रेशर ऑन पब्लिक, द ग्रोइंग केसेस लोड, बढ़ते हुए केसेस का जो लोड है, कॉमा द राइजिंग प्रेशर, बढ़ता हुआ जो प्रेशर है ऑन पब्लिक फैसिलिटीज उसका, एंड द लिमिटेड स्कोप फॉर पेड क्वारंटाइन, और एक लिमिटेड स्कोप है पेड क्वारंटाइन का, पैसा भी देंगे, होटल वगैरह में रहेंगे तो भी तो एक लिमिटेड ही है ना। येट इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी विल हैव टू बी रैम्प्ड अप, जो भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है, जो इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन कर रहे हैं ना, जो सरकार कर रही है, तो उनके पास जो भी सुविधा है क्वारंटीन करने के लिए, विल हैव टू बी रैम्प्ड अप, उसे बढ़ाना होगा इन द कमिंग वीक्स, आने वाले हफ्तों में, एज पार्ट ऑफ अ कोहेसिव पॉलिसी, कोहेसिव पॉलिसी के तौर पे अगर देखें तो बढ़ाना हो। कोहेसिव का मतलब है कि मिलजुल कर जो एक पॉलिसी बनती है ना एकदम सबके विचार से, वैसे तो कोहेसिव का मतलब सटा हुआ होता है, जुड़ा हुआ। तो समझ में आया, यहाँ से आई थिंक थोड़ा कम समझ में आया होगा, जैसा लिखा था मैंने आपको ट्रांसलेट कर दिया है कि हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह से ये समझ में आया ना कि प्री सिम्टोमेटिक जो केसेस हैं, अगर वो ऐसा लगता है कि माइल्ड है, कुछ ऐसा कहना चाह रहा है ये। एनीवेज कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं ना ये प्री सिम्टोमेटिक वगैरह, तो बस फटाफट खत्म हो गया, कुछ पढ़ाने लायक था नहीं, मस्ट वगैरह तो आपको पता ही है। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइज।